समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर की स्वार टांडा सीट पर अब्दुल्ला आजम की एक तरफा जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि स्वार टांडा में 1952 से लेकर अब तक शाही खानदान का कब्जा था और लोग ये चाहते थे कि उन्हें इससे छुटकारा मिले, इसलिए लोगों के लगातार इसरार करने पर अब्दुल्ला आजम को हमने चुनाव लड़ने के लिए उतारा है, जो एक तरफा जीत रहे हैं। 1952 से अब तक शाही परिवार का कब्जा था और ऐसा लगता था जैसे जमहूरियत लोकतंत्र है ही नहीं। तो उस फ्यूडलिज्म से पीछे छुड़ाना था लोगों का, और वहाँ क्योंकि कोई जीत नहीं पाता था, इसलिए ये दांव लगाया साग का हमने। लोगों ने मांगा उन्हें और बहुत जिद की स्वार टांडा के लोगों ने, और मजबूर होना पड़ा अब्दुल्ला को देने के लिए। बहुत अच्छा चुनाव है, बहुत अच्छा है, लगभग वन साइडेड है। उनके जुल्म से निजात दिलाएंगे लोगों को। आजम खान ने शाही इमाम अहमद बुखारी पर भी जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि अपने आप को इमाम कहलाने वाला शख्स चंद पैसों के लिए बिक गया। यही नहीं, आजम खान ने इमाम बुखारी को पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कलंक बताते हुए कहा कि बदनसीबी तो इस बात की है जिस कोख से उनका जन्म हुआ वो इसी रामपुर की है। बीजेपी देती है, तो ये लेन देन बीजेपी से हुआ है उनका। इसीलिए हमने कहा कि हिम्मत करें वो, क्योंकि अच्छे खासे सियासी तौर पर बेशर्म आदमी हैं और कलंक हैं पूरी मिल्लत के लिए, दीन के लिए कलंक हैं। और अफसोस यह है कि वो कलंक एक कोख इसी शहर की है जिसमें उस कलंक से जिसका रिश्ता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की इंडिया शाइन की जब बस निकली थी तो ये साहबजादे उसमें भी बैठे थे, मोड़ी निकाल कर अपनी शक्ल क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। हमारे माथे पर एक ऐसी कलंकित इबारत लिखी है। बहुत अफसोस होता है कि अपने आप को इमाम कहलवाने वाला शख्स इतने घटिया और इतने कम सौदे पर बिक जाता है। 20 दिन पहले यही मौसूफ लखनऊ तशरीफ ले गए थे, मुलायम सिंह जी के यहाँ पकौड़ी खा रहे थे, अखिलेश जी के यहाँ रसगुल्ले खा रहे थे और दोनों का मिलाप कराने आए थे, और बीजेपी के समर्थन में है। क्या कर सकते। ये पहली बार नहीं है कि आजम खान ने इमाम बुखारी या किसी बड़े मुस्लिम धर्मगुरु पर इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुरा भला कह चुके हैं। रामपुर से न्यूज़ मैक्स के लिए ज़ीशान अहमद की रिपोर्ट।